शेर बनो और हमारे साथ आओ। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपने एक डायलॉग सुना, शेर बनो हमारे साथ आओ। तो हम बात कर रहे हैं पंचकुला से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे एक उम्मीदवार भारत भूषण जी से। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं, देखते हैं कि वह पंचकुला के बारे में क्या सोच रहे हैं। भारत भूषण जी नमस्कार। नमस्कार साहब। आप दर्शकों को बताइए कि आपने ये जो डायलॉग है कि शेर बनो हमारे साथ आओ, ये कहाँ से लिया? जसपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूकता न्यूज के व्यूवर्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। साथियों, मैं यहाँ पर ये शेर बनो और हमारे साथ जुड़ो जो है लॉयंस क्लब है हमारा, जिसका मैं यहाँ पंचकुला चैंपियन का लॉयंस क्लब जो पंचकुला जी चैंपियंस जी, तो इनके पंचकुला एरिया से आप चेयरमैन? जी, मैं मौजूदा 2024 का प्रधान हूँ और हम यहाँ पर लॉयंस जोड़ते हैं और लॉयंस जोड़कर हम लोगों की मदद करते हैं और अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, यानी कि सेवा की भावना है जी। लायंस क्लब की भी तारीफ है, जो लायंस क्लब पंचकुला चैंपियंस, इन सब की तारीफ है जी। हम नमन करते हैं, अच्छी बात है, अच्छे काम करने चाहिए। खैर, अब आप पंचकुला से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपके मुकाबले में बड़े बड़े नेता हैं। हरियाणा विधानसभा के, हरियाणा के सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन जी हैं और जो एक तरह से हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं और जो एक तरह से आम आदमी पार्टी के जो नेता प्रेम गर्ग जी, और भी सबके सब अच्छे हैं, हम तो सबका सम्मान करते हैं। तो आप बताइए कि जो इनके मुकाबले आप कहाँ खड़े हैं? मेरा इनसे कोई मुकाबला नहीं है और ये लोग भी कहीं नहीं खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने जो पंचकुला की जनता के साथ धोखा किया है। लगभग 70 साल से आज़ादी के बाद में या तो कांग्रेस की, अब बीजेपी की 10 साल से सरकार है। पहले कांग्रेस ने देश को लूटा, अब ये कांग्रेस दूसरे वाले लूट रहे हैं। दूसरे लूटने में आम आदमी पार्टी साइलेंट रही और इनका कोई विरोध नहीं कर रही थी। तो मैं इसको मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ मिलकर ये जो खेल खेल रहे थे और जो लूटा खसोटी चल रही थी उस पर बिल्कुल सक्रिय थे। तो आप जो ना, आपका चुनाव निशान क्या है जी? मैं भारतीय वीर दल का कैंडिडेट हूँ। भारतीय वीर दल देखिए, हमारी पार्टी 2018 से गरीब की, शोषित की, मजदूर की, दलित की, किसान की, जवान की और उस वर्ग की आवाज उठाती है। आदिवासियों के लिए हमने काम किया है और हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं। पंचकुला पर आ जाते हैं हम, तो पंचकुला पर आते हैं हम। जो एक तरह से आप बताइए कि जो एक तरह से आप अपना दल से हैं उम्मीदवार, अपना दल नहीं जी, भारतीय वीर दल। भारतीय वीर दल के उम्मीदवार हैं श्री भारत भूषण जी। और अगर पंचकुला के निवासी ये जो इनके चुनाव निशान सिटी के सामने का बटन दबाएंगे और इनको पंचकुला विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विधायक चुन लेते हैं, तो आप पंचकुला की जनता के लिए क्या करेंगे? समस्याओं का इतना है यहाँ पर, अगर मैं जसपाल जी बात करूं तो कम से कम आधे घंटे समस्या ही लगी रहेंगी। सीधी बात करें, सीधी सी बात यह है, पंचकुला के जो यहाँ पे निवासी हैं और जो पंचकुला में 3 बस्तियां हैं जिनको झुग्गी झोपड़ी और स्लम एरिया कह सकता हूँ। खड़क मंगोली बहुत पुरानी है, 25 साल से 30 साल से यहाँ पर। दूसरा इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, जहां पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। उस संख्या को पंचकुला में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधा कहीं भी नहीं है। उनके लिए नरकीय जीवन जीने के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया। आपने एक एरिया छोड़ दिया, श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के पास भी जो एक तरह से स्लम एरिया है। जी जी, वहां भी तो झुग्गी झोपड़ी है। मैं अगर कहना चाहूँ तो मैं बता रहा हूँ, पंचकुला में झुग्गी झोपड़ियां ही हैं बस। हाँ जी,
अगर मैं सीधी सी बात करूं तो झुग्गी तो झोपड़ियां, आप- और इन्होंने सिर्फ उनको वोट बैंक के खातिर बसाया। अभी प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस उन झुग्गी झोपड़ी को लेके आई, उसके बाद बीजेपी ने फंडिंग की और उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए बसाया हुआ है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि अब वहां परेशानियां क्या हैं? परेशानी ना वहां पर देखिए, सबसे पहले मूलभूत सुविधा होती है घर। घर उनके पास है नहीं, कच्चे झोपड़ियों में रहते हैं। दूसरा, वहां पर सीवर नहीं है। तीसरा, रोड नहीं है, पानी उनके लिए पीने के लिए नहीं है। तो आप ये बताइए, क्या बिगर सीवर के, बगैर शहर के, अर्बन में कोई आदमी रह सकता है? कहां पे जाएगा वो? सेकेंडली, शौचालय की बात की थी इन्होंने, सफाई की बात की थी इन्होंने, बिल्कुल नाकाम रही। 10 साल में बीजेपी सरकार, जिसका स्पीकर यहां पर मौजूदा हो, उस स्पीकर ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, और सिर्फ इलेक्शन में जाकर 2 दिन उनके पास जाकर बैठ जाता, उससे पहले कभी उनकी तरफ देखता भी नहीं है। आपको अगर जो एक तरह से ये सब लोग साथ दे दे और आप पंचकुला से विधायक के तौर पर चुनाव जीत जाते हैं, तो आप इनका पुनर्वास के लिए कुछ कोशिश करेंगे? जी, मेरे एजेंडा में सबसे पहले है कि इन लोगों के एक रिस्पेक्टेड जीवन हो। इनके लिए जितने भी परिवार वहां पर रह रहे हैं, उन हर परिवार को यहां पर एक गवर्नमेंट एडेड, यानी कि रियायत दर पे मकान दिया जाए 2 BHK का, जिसमें वो परिवार शान से रह सके, एक रिस्पेक्टेड परिवार रह सके। सेकेंडली, इन परिवारों के रोजगार पे भी इन्होंने डाका डाला। इन्होंने जो ये मजदूर लोग थे जो यह घर घर जाकर, पुनर्वास के लिए साथ देंगे? बिल्कुल दूंगा जी। और मैं इनके जो सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ पे रहते हैं, सफाई कर्मचारी के साथ साथ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स का जो धंधा था वो भी इन्होंने छीन लिया और प्राइवेट कंपनी को दे दिया मौजूदा सरकार ने। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि उन लोगों को मैं पक्का यहाँ पे कर्मचारी बनवाऊंगा, और गार्बेज जो कलेक्टर थे उनको वहीं पर लाऊंगा और उस प्राइवेट कंपनी का ठेका निरस्त कराऊंगा। जो प्राइवेट कंपनी के पास सैनिटेशन का काम दिया गया है, वादा है भारत भूषण जी का कि वह जो नई तरह से रद्द करके सीधा जो नई सरकार के पास होगा, और जो ये प्राइवेट कंपनी के पास काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं वो पक्के हो जाएंगे। जी, मैं वादा करता हूं, और मैं कहना चाहूंगा कि उनका राइट है और पक्का होना भी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के बासिंदे हैं। अब ये प्राइवेट कंपनी कहां से ले आई? उन लोगों को जो पुश्तैनी काम कर रहे थे उनका धंधा खा गए। हम जो एक तरह से और बात, सीधी बात पर आ जाते हैं ना। सीधी बात ये है कि आपने जो एक तरह से झुग्गी झोपड़ियों के लिए तो बोल दिया है, ठीक है, लेकिन जो एक तरह से इसके अलावा जो एक तरह से शहरी एरिया में कुछ वीआईपी लोग भी तो रहते हैं। सड़कों की बात है, भजनलाल जी ने एक नारा दिया था, एक सपना दिखाया था कि जो एक तरह से पंचकुला को पेरिस बना देंगे। आप पेरिस बनाने का कोई सपना देखते हैं? ये भी एक जुमला था। भजनलाल जी ने अपने बेटे को सीएम, डिप्टी सीएम बनाना था और एमएलए बनाना था। अदरवाइज यहाँ पर भजनलाल जी के बेटे ने उसके बाद बनने के बाद यहाँ पर जो करतूतें की, उसके बाद जो यहाँ के बासिंदों को जो छोड़ के भाग गए थे और चांद मोहम्मद हो गए थे, वो सबको पता है, जग जाहिर थे कि रंग रंगलियों में फंस गए थे और करेक्टर भी ढीला हो गया था। तो सेकेंडली मैं बता दूं, दूसरा, गुप्ता जी ने इतना अभिमान अपने अंदर आ लिया कि आज पंचकुला की जनता उनके घर पे जा ही नहीं सकती, वो सुनते ही नहीं है, किसी से मिलते ही नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि मैं यहाँ पर, मेरा ऑफिस जो है सेक्टर 1 पंचकुला में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं एडवोकेट हूं, मेरा ऑफिस इनके लिए हमेशा खुला रहेगा, और मैं गरीब की, दलित की आवाज हूं, और मैं मजदूरों की आवाज हूं, और मुझे खड़े आज मेरे सपोर्ट करने वाले सारे। तो सवाल किया है कि गरीब, मजदूर, दलित की आवाज होना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही जो एक तरह से पंचकुला में वीआईपी भी तो रहते हैं, जो ऐसे भी तो मध्यम वर्गीय लोग भी तो हैं, जो जिनको सड़कों, साफ सुथरी सड़कें चाहिए, अच्छे पार्क चाहिए, पंचकुला में सफाई व्यवस्था अच्छी हो, इसकी जरूरत है। इसके बारे में कहेंगे कुछ? पंचकुला में सफाई व्यवस्था के लिए मैं कह रहा हूं, अगर यहाँ पर पक्के कर्मचारी होंगे तो काम अच्छा होगा। अभी यहाँ पे ठेका प्रणाली चला रखी है, पार्क मतलब होगा, बिल्कुल कराएंगे जी, और सड़कें अच्छी बनेंगी, बिल्कुल। जो मैं ये कह रहा हूँ, एक एक पाइप पर ये बेटा, ये पंचकुला का बेटा है, और पंचकुला का पार्क अच्छे होंगे। मैं वादा करता हूँ, मेरे से लिखवा के लिए, मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है, भारत की गारंटी है। और मैं गारंटी देता हूं कि पंचकुला को हम, जो भजनलाल जी ने कहा था, उस पर पे लाएंगे, हम पेरिस बना के दिखाएंगे। जो आपने देखा सुना कि जो एक तरह से भारत भूषण जी वादा कर रहे हैं कि पंचकुला को पेरिस बना देंगे, और इनकी तरफ से वादा है कि कॉलोनियों का पुनर्वास होगा,
पुनर्वास करते हुए कितने कितने बड़े फ्लैट दे देंगे जी? सर कम से कम एक परिवार में 5-5, 6-6 लोग होते हैं इनमें, तो कम से कम 2 BHK का फ्लैट होना चाहिए इनके लिए। दो कम से कम 2 BHK 700 स्क्वायर फीट से इन करीब का होना चाहिए। 500 से 700 स्क्वायर फीट का फ्लैट बन सकता है इनके लिए। ये फ्लैट देने का वादा कर दिया है भारत भूषण जी ने कि जो कॉलोनियों में नरकीय जीवन जीने वाले गरीब लोग हैं उनको पुनर्वास करते हुए उनको फ्लैट दिया जाएगा 2 BHK, और वह भी रियायती दाम पर, कम कीमत पर। और साथ ही इन्होंने ये भी वादा कर दिया कि पंचकुला की सड़कें पेरिस जैसी साफ सुथरी होंगी जी। और जो एक तरह से पार्क भी बहुत अच्छे होंगे और हर तरह की सुविधा होगी। तो आप सबका की मर्जी है कि आप पंचकुला के लिए भारत भूषण जी के दिखाए गए सपने में शामिल होंगे। अगर शामिल होना है तो इन्होंने अपना चुनाव निशान बताया है सिटी। मैं आप लोगों से चुनाव निशान आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं और अपील करता हूं कि आप मुझ पर विश्वास रखते हुए, अपने बेटे पे, अपने भाई पे विश्वास रखते हुए एक बार मुझे मौका दीजिए और मेरा चुनाव चिन्ह जो भारतीय विरोधी दल का चुनाव चिन्ह है वो सीटी है, सीटी पर मोहर लगाएं सिटी और मुझ पर अपना विश्वास दिलाएं। मोहर लगाएं या सामने का बटन दबाएं? सामने का बटन दबाएं। सामने मोहर का तो पुराना हो गया ना मसला। जी। तो सिटी चुनाव निशान भारत भूषण जी के चुनाव निशान के सामने का बटन दबाएंगे और जो है अगर ये जीत जाते हैं भारत भूषण जी तो इन्होंने जो वादे किए हैं याद रखना, गारंटी बता रहे हैं। ये मेरी तो आपने जो एक तरह से सब दर्शकों ने जो एक तरह से अगर आप इस सपने में शामिल हैं तो आप इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो एक तरह से सपना साकार हो। पंचकुला के हर गरीब झुग्गी झोपड़ी वासी का पुनर्वास हो और पंचकुला के मध्यम वर्गीय परिवार और जो एक तरह से उनके लिए अच्छी साफ सुथरी सड़कें मिल सके, पार्क अच्छे हों और पंचकुला असल में पेरिस जैसा दिखे। इसके साथ ही आपसे ये भी एक निवेदन कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, हमें एक एनकरेजमेंट मिले, हम भी कुछ अच्छे काम करते रहें। पंचकुला पेरिस जैसा हो और आप सबका परिवार तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।